तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। है यार, हम तुमसे मुलाकात करने भी नहीं आ सके। मुझे अच्छी प्रकार से मालूम है, मुझे अच्छी प्रकार से मालूम है मंगल कि सरकार की तरफ से तेरे ऊपर 20,000 का इनाम है। अगर तू जेल में मुझसे मुलाकात करने आता तो शायद मेरी तरह तू भी पकड़ा जाता यार। पकड़ा जाता ना। आजादी तुम्हें मुबारक हो शमशेर, जेल से छूट कर आ गए हो। तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं। बोलो मेरे दोस्त। तो और दोस्त शमशेर साहब, और दोस्त शमशेर से 6 महीने के बाद आए हो तुम। सारा पैसा कहाँ? बताओ हमें, आज पैसा ले। तुम कहो तो लाकर और मैं दे दो, चिंता करने की कौन। क्या कहा मंगल? बैंक से लूटा हुआ वो 60 लाख रुपया कहाँ है? पैसे कहाँ है शमशेर? वो मेरे पास सुरक्षित है यार। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो इसी वक्त लाकर तेरे सामने वो रखा। नहीं, अगर पैसा तुम्हारे पास सुरक्षित है तो मंगल सिंह समझता है कि उसके पास है। उस पैसे को वही रहने दो मेरे यार। आज हमने कैसा प्लान बना है, आज रात ऐसा डाका डालेंगे, कसम मां भवानी की। अगर मां भवानी ने चाहा तो डाका डालना नहीं पड़ेगा। करोड़ों की दौलत आज हाथ में लगने वाली है। अरे सारे साथी घोड़ों के साथ तैयार है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब आ ही गए हो तो चलो हमारा। आज मैं तेरे साथ डाका डालने नहीं जाऊंगा मंगल। ये तुम कह रहे हो शमशेर, इसका मतलब भी मैं समझ गया। 6 महीने तक तू जेल में रहा है ना। हराम की रोटी खाने के बाद तेरे बाजुओं में जंग लग गई है। शमशेर सिंह तो वो चल चला है। अगर आग में घुस जाए तो ससुरिया बचाओ। फिर ये इनकार क्या? क्योंकि तू अच्छी प्रकार से जानता है मंगल कि शमशेर सिंह जिसे एक मर्तबा जुबान दे देता है उसके लिए सर कलम करा देता, लेकिन कदम पीछे। पहेलियां मत बुझाओ शमशेर, खुले शब्दों में बतलाओ। एक दोस्त है, हम अपने दोस्त के खातिर एक जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। और जब तू तैयार ही हो गया है तो सभी साथियों को साथ में ले जा।
और उस रईस को जाकर बना दे। नहीं नहीं शमशेर, एक बार मंगल सिंह धोखा खा चुका है। जब तक तू मेरे साथ में नहीं होता है, कसम मां भवानी की डाका डालने में मजा नहीं आता है। अपन तेरी खुशी में अपनी खुशी समझता है। अगर आज तू हमारे साथ डाका डालने नहीं जाएगा तो आज डाका डालने का प्रोग्राम कैसे नहीं जाऊंगा। हमें भी एक काम याद आ गया शमशेर। आज सुबह सुबह मेरी बीवी चंदा दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, उसे अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उसके मायके जाना है। इसी बहाने हम भी अपनी ससुराल हो आएंगे। तुम तो जानते हो शमशेर, यहां से 10 मील दूर लखनपुर गांव के अंदर मेरी ससुराल है। मेरे 2 साले हैं। बड़े वाले साले का नाम ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, जो पैसे से पुलिस अफसर है, और छोटा साला सूरज अभी पढ़ाई कर रहा है। शमशेर, हमरे सालों का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे की रौनक काहे चली गई? इसलिए मेरे चेहरे की रौनक चली गई कि दुनिया में तुझसे बड़ा मैंने बेवकूफ कोई नहीं देखा। क्या कहते हो शमशेर? क्या कहा मंगल? तेरे 2 साले हैं और बड़े साले का क्या नाम बताया? इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह। हाँ, पैसे से पुलिस अफसर है वो। और तूने सोचा है कि पैसे से तू कौन है? डाकू पुलिस में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, वो भी दुश्मनी का। न जाने कौन सी गोली पे किसका नाम लिखा है, इसका कोई भरोसा नहीं। वो इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह तुझे बहनोई नहीं समझेगा, क्योंकि जब वर्दी पिन्हाई जाती है तो तिरंगे के नीचे कसम भी ले जाती है कि देश के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। तुमसे पहले वो सूर्य प्रताप सिंह कानून का रखवाला है। शमशेर, फिर भी वो मेरा साला है। जरा सोचो, जब आज तक मेरी बीवी चंदा ये नहीं समझ पाई कि उसका आदमी कौन सा धंधा करता है, इतने नोटों के बंडल, सोने के जेवरात कहां से लाता है, तो वो साले क्या समझेंगे? अरे साहब, भेष बदल कर जाऊंगा यहां से लेकर ससुराल तक, कोई साला ये नहीं समझ पाएगा अरे ये डाकू मंगल है या सूर्य प्रताप का। तो ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये बात है तो तुम जाओ अपनी बीबी चंदा के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ, और हम भी जरूरी काम निपटा करके आते हैं। मिलना कहाँ होगा शमशेर? उसी पीली पहाड़ी के पीछे चंबल में। जो पहले आएगा एक दूसरे का इंतजार करेगा। रामगढ़ के निवासी यही हमारा दोस्त डाकू मंगल सिंह है, जो आज अपनी बीबी चंदा के साथ
रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए लखनपुर ससुराल जा रहा है और हम भी चलते हैं दादा ठाकुर का हुक्म बजाने के लिए। लेकिन हाँ, जिला रामगढ़ के निवासियों कान खोल कर सुन लो, ये तो हमारा टेलर है, टेलर। फिल्म तो अब स्टार्ट होगी। हाँ तो दोस्तों, शांति का दान दे और कहानी तरफ ध्यान दे। आज की रात्रि में आप लोग न्यू संगीत नया ड्रामा, संगीत का नाम है संगीत जमींदार का जुल्म, बहन हुई विधवा उर्फ डाकू शंकर सिंह। ये जिला रामगढ़ की कहानी है दोस्तों। अब आप लोगों के सामने दूसरी पावदान पर, कहने का मतलब पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका नाम है इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं और देखिए अपने परिवार के विषय में आप लोगों से क्या बातचीत करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे सभी अतिथियों को सूर्य प्रताप की तरफ से प्यार भरा नमस्कार तथा आइए दोस्तों को लाख लाख शुक्रिया। दोस्तों, मेरा ही नाम है ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह। मैं पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरी ज्वाइनिंग जिला रामगढ़ के थाने में हुई है। दोस्तों, हम अपने परिवार में 3 व्यक्ति हैं। एक तो मैं, दूसरी मेरी बहन जिसका नाम है चंदा। मैंने अपनी बहन चंदा की अच्छे घराने में शादी भी कर दिया है और एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है सूरज। मेरा छोटा भाई सूरज पढ़ाई भी करता है और पढ़ाई के साथ साथ में फुल ट्रेनिंग का फॉर्म भी अप्लाई कर चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई सबब नहीं आया। वो रक्षाबंधन का त्योहार है। अभी अभी मेरे बहनों सब का मेरे पास फोन आया था, वो मेरा स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अपने छोटे भाई को बुला करके फौरन स्टेशन भेजना चाहिए। भरत लाल, क्या बात है साहब? ऐसा करो, यहाँ से जाकर के देखो मेरा छोटा भाई सूरज क्या करता है। सूरज भैया नाश्ता कर रहे, नाश्ता। ठीक है, उसे फौरन मेरे बारे में बुला करके आओ। भरत लाल, आपको आपके बड़े भैया याद कर रहे हैं। हाँ भैया, आ जाओ। और शीश झुकाऊं और चरण में, और आप हैं प्रभु समान।
सदा प्रफुल्ल तुम्हें मालूम होना चाहिए बड़ा भाई पुलिस इंस्पेक्टर, इसी तरीके से मेरे दिल के अंदर ये भावना, ये तमन्ना, यही उम्मीद है तुझे बहुत मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई करना है, क्योंकि अपने तरीके से तेरे भी इस सब पे कानून की वर्दी भैया यही तो मैं भी सोचता हूँ, मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, जिस तरीके से मेरे बड़े भैया एक पुलिस अफसर बनकर के देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी एक पुलिस अफसर बनकर के देश की तुम्हें मालूम होना चाहिए रक्षाबंधन का त्योहार अभी मेरे बहनोई साहब का मेरे पास फोन आया था। बहन और बहनोई साहब काफी देर से स्टेशन पे हमारा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करो तुम अपनी बुलेट निकालो और फौरन स्टेशन चले जाओ। बहन को और बहनोई साहब को लेकर के फौरन अपने मकान पे आओ। बुलेट और स्टेशन। एक बात बताओ, हमने बहनोई साहब को दहेज में क्या दिया था? 4 व्हीलर दी गई थी। 4 व्हीलर ना, फिर पैदल क्यों आ रहे हैं? सूरत तुझे नहीं मालूम हो सकता है गाड़ी खराब हो जाने के कारण बहनोई साहब गाड़ी से नहीं बल्कि ट्रेन से आए हुए हैं। गाड़ी नहीं, ये बहन चौध हो चुकी है, ये साला पेट्रोल डलने से डरता है। नहीं कैसी बातें करते हो, बहनोई साहब के पास काफी कारोबार, काफी दौलत वाले हैं वो। नहीं जाओगे तुम, हम तुम्हारे जिससे तो हार जाते भरतलाल। ये आगे मोहन चुनौती की तरफ से 101 रुपए पार्टी में व्यवहार करते हैं और 10 रुपए आप लोगों को भाई भाई सीन पर खुश होकर देते, कहते मेहनत से काम करना चाहिए। भरतलाल ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा करो यहाँ से फौरन स्टेशन चले जाओ। स्टेशन चले जाइए। मेरी बहन और बहनोई साहब काफी देर से हम लोगों का इंतजार करते हैं। का बताओ नातेदार आए रहे, उनको लेकर के फौरन मेरे मकान पे जाओ। लाओ तुम अपने पहले गाड़ी की चाबी लाओ, गाड़ी की चाबी लाओ। फिर के कहे के गाड़ी बोलो, गाड़ी गाड़ी नहीं कह पाती तो मोटरसाइकिल बोलो। गवार जाहिल हमेशा जाहिल के जाहिल रहोगे, गंदगी में पैदा हुए हो, गंदगी में मर जाओगे। बात बताओ, साले चोरी करते हो, चोरी में मर जाओगे। बताओ हमें यार गाड़ी नहीं कह पाते हो, 2 व्हीलर कहो, 4 व्हीलर कहो, बिल्लो बिल्लो सारे का बहुत याद है, बिल्लो साला बहुत। एक काम करो, गैरेज के अंदर जाओ और मेरी करो बुलेट पे दीदी और जीजा जी बुलेट पे ले बुलेट और बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा और ले चले घुमावे, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा हो, बुलेट पर जीजा ले चले घुमावे बुलेट। इसे बुलेट से भेज रहे हैं, ये मोटरसाइकिल तक चला नहीं पाता, मर जाएगा ये। भरतलाल साइकिल नहीं चला पाते हो यार भैया का मुंह सिखाई भाई नहीं करे हो। एक काम जो हमने तुमको बैटरी वाला ऑटो लेके दिया है ना, वही के शीशा फूट गए, 3 दाएं सर फोड़ चुका है। दारू पी के चलाता है, कच्ची दारू चला पीता है, हमसे छुपा के। एक काम करो, वही ऑटो लेके जाओ और मेरी दीदी और जीजा जी का ऑटो पे लेके अरे नातेदार, अरे भरतलाल, अरे कहाँ हो नातेदार? क्या बड़े साले साहब ने भेजा है? ले आए है, ले आए है। क्या कहाँ सामान लाए हो? ले सामान यही मार टांगी दो। पहले तुम खाना पूरी आओ
वादाड़ी हला रहे हो, कुर्सी यहाँ पर ही है। वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ वो कुर्सी यहाँ पर ही। बिल्कुल सर, आशा बहु घूम रहा बहन चोद बन। यहाँ मालूम थे कि नौवा वाले हो, नौवा वाले। तुम्हारे वहाँ मेहमानों का मान सम्मान ऐसे किया जाता है? हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा नौकर ऐसे। तो इसे कुछ अच्छे संस्कार दो साले साहब। बड़े साले साहब से मोहब्बत का गला मिलने के बाद हम तुमसे मोहब्बत का गला मिल रहे थे, हंस रहे हो। ये गधा, ये साला हमारे पीछे से क्या कर रहा था? क्या समझ क्या रखा है क्या? जब तक तुम बेइज्जती नहीं करा दोगे तब तक मानोगे ही ना। बेइज्जती हम करा ही अबे नहीं। यार क्यों जिद की अपनी अड़ी हो? एक बात बताओ, आज हमारे जीजाजी साल में एक ही बार आते हैं, कब? वो भी रक्षाबंधन को जब भोजन करता हूँ तब। हाँ जिद करो फिर आवत तब है। आज हमारे जीजाजी आए, हम आगे से मोहब्बत का गला मिल रहे थे, तुम साले पीछे क्या कर रहे थे? तुम दो जने मोहब्बत गला में लग रहा हो और हम तो सुमने के मिली रहा। हमें बात वो नहीं, मोहब्बत का गला जो है वो आगे से मिला जाता है, आगे से। आगे की सीट का खाली आगे तुम रहो, हम के पीछे से मिल रही। साले साहब क्या हमारे एक मिनट नहीं रुकेंगे साले साहब। एक मिनट चेयर नहीं मंगवाए हैं, नई चेयर आई। तो लगी रहा है साले साहब। वो हुआ ही अभी जब मैं चेयर पे बैठ रहा था ना, तो सारा कुछ नीचे से मोटा मोटा चुभ रहा। चुभते रहे तुम्हारे कुछ मोटा मोटा घुसते रहे। तुम नहीं मानोगे? हाँ, तुम मानने वाले कहाँ हैं? अमाया, ये तुमको नहीं मालूम, जब तुम्हारे घर में जब कोई मेहमान आता है किस तरीके से बर्तावा किया जाता है, किस तरीके से बातचीत की जाती है। आज मैं तुमको बताया देता हूँ, उसी तरीके से बात करना। आज के बाद जब भी तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, सबसे पहले उससे हालचाल पूछो। हालचाल पूछने के बाद में नाश्ते पानी का इंतजाम करो, फिर लेटने बैठने की व्यवस्था करो। कब अकल आएगी तुमको यार? क्यों मरे जा रहे हो? जय राम जीजा, जय राम। और बताओ जीजा का हाल चाल। और बताओ तुम्हारे दोस्त व्यवहारी कैसे? सब जिंदगी जलवे से काटते हैं। टोला पड़ोसन का हाल चाल। सब कुशल मंगल ही है। और बताओ तुम्हारी छटकैया बहनी का हाल। जो ससुराल इसको पीछे लगा रखा है क्या? अरे साले हमारे माँ बाप का हाल चाल नहीं पूछ पाए हो, हमारी बहन का हाल पूछते हो? क्या समझते हो? बहन का हाल पूछते हो साले? सच तो कहते हैं, सच तो कह रहे हैं ना। हमें यार इनके माँ बाप का हालचाल नहीं पूछ पाए हैं, अब बहनी का हाल बताओ। याद बात बताओ भैया सूरज, अब इनके महतारी बाबा कई दिन मरे भये हैं, मुश्किल 15 दिन भये हुई है। आज रक्षाबंधन के दिन है, हम के खुशी के मौके पर नातेदार की आंखें में आंसू ना हुए। नातेदार को रोवाई दे देखो, नातेदार की बहाई लागी। भरतलाल, अपने के बिछड़ जाने का गम तो सताता है। अब भाई तुम्हारी बहन का हाल चाल नहीं पूछते तो यहाँ जाती हमारी झुरकैया बहनी कोई मान्यता नहीं है। अरे भरतलाल, ये बात है तो यार मान सम्मान करना तो तुम भी सीख गए हो। सामान नहीं करेगा। सामान नहीं मान। स्वागत स्वागत। भाई बात वो बात जब हम और तुम दीदी के साथ गौने में चले थे ना, गौने पूरा एक हफ्ता हम रुके थे, एक हफ्ता। तुम तो एक हफ्ता बाद ही चले आए रहो। मेरे पेपर हो रहे थे यार। हमते बुझो हमते। हाँ। पहचानो जीजा, पहचानो। एक महीने रुका था। पहचानो पहचानो। ऐसे कहाँ पहचान पाएंगे रे?
पहचानो शायद अरे भाग्यवान चंदा, क्या ये वही तो नहीं है भमौरा वाला? अरे आप जानते नहीं जब ये छोटा था तो इसी भमौरा। अरे तो ये जब तुम्हारे साथ एक कोने में गया था तब ये इतना सो तो था। तो बड़ होगा है। अरे अब साले बड़े हो गए हो। तुम तो एक हफ्ता बाद चले आए रहो। एक हफ्ता रुके थे हम। हमते बुझो हमते 6 महीना 6 महीना। चले 6 महीना रुके नो। हाँ। तले निकली छोटकैया बहनी के हमारे लेहन। अजी सुनते हो, इधर तो आओ। अरे क्या हुआ? हमारी बहन के लेता था। अरे सुनो तो, तब तुम्हारी बहन छोटी थी तो गोदी में लेकर के तो खूब खिलाता घुमाता था। तुम्हारे यहाँ बहनी जो ख्याले लगती रहे तो बैठार दे रहा, और तनिको जो भोकरी की रोवाई लगती रहे चुप्पे पकड़ाई दे रहा। अरे ये कहो तो भी पकड़ा देते थे। अरे चंदा, इस साले भरतलाल की बातों में पड़ो रहोगे और शुभ मुहूर्त चल रहा है, राखी बांधो। तुम मुहूर्त चल रहा है, तुम्हें नहीं मालूम ये भरतलाल जब रोने लगती थी तो उसे निपुल पकड़ा देता था। अरे भाग्यवान, राखी कब बांधोगी? अरे तुम तो उधर उधर चढ़कर घूम रहे हो भैया। आज कितना शुभ अवसर है, आज के दिन रक्षाबंधन है भैया। आज के दिन न जाने कितनी माँ बहन जिनके भाई नहीं होता है वो कितना रोती हैं, और आज के दिन मेरे एक भाई नहीं बल्कि मेरे 2 भाई हैं भैया। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया